इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह? देखो, ट्रेडर्स को दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। सपोर्ट लेवल पे कल भी अपनी यही बात हुई थी, आज भी यही है। सपोर्ट लेवल पे आप आराम से लीजिए और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलिए। इंपॉर्टेंट लेवल, लेकिन एक चीज़ है कि ट्रेड करने में हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि है ना क्या कि बड़ी रेंज के ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट की रेंज बड़ी है। बड़ी रेंज, जब रेंज छोटी हो ना तो पहले सपोर्ट और पहले रुकावट के लेवल पे ट्रेड बनता है, लेकिन जब रेंज बड़ी हो तो इंपॉर्टेंट और बड़े सपोर्ट लेवल और बड़ी रुकावट के लेवल पे ट्रेड बनता है। ये चीज़ है ना, स्किल ट्रेडर को समझ में आती है, नॉर्मल ट्रेडर को समझ में नहीं आती है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि सही लेवल पे, छोटे लेवल पे ट्रेड मत करो, बड़े लेवल पे ट्रेड करो। पॉइंट नंबर 1, रिजल्ट सीजन जोरों पर चल रहा है, दिमाग अल्टीमेटली तो आपको पैसा कमाना है, करेक्ट। अगर कोई स्टॉक 3% नीचे खुले और 3% नीचे खुल के 6-7 घट जाए तो काम का है आपके, 5% ऊपर खुल के 10% हो जाए ऊपर तो आपके काम का है। सो रिजल्ट सीजन में स्टॉक्स पे फोकस करिए, सेक्टर्स पे फोकस करिए, पैसा वहीं बनेगा। इंडेक्स के बजाय वहां पर पैसा बनने के चांस ज्यादा है। रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, मैं कल भी बोल चुका हूँ, 24,000 के आसपास 23,900, 24,150 बहुत तगड़ा आपका वो लेवल है जहां पर आपको दूसरी किस्त डालनी है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो 24,400 पे भी दूसरी किस्त डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, करेक्ट। तो ये है इन्वेस्टर्स को। बाकी सब वो ज्ञान कल दे चुके हैं दीप, एसआईपी पे, एसआईपी चालू रखें, बंद ना करें, टॉपअप एसआईपी कर ले, करना चाहें तो ये सारी चीज़ें हैं, आप करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्वेस्टर्स को दिस शेल टू पास, एक लाइन अगर आपने घोट घोट के याद कर ली, मैं चाहता हूँ हमारे प्रोड्यूसर लिख के भी बताए, मैं बार बार बोलता हूँ, ये लाइन घोट के याद कर लो। अब ये है ना, यही लाइन आगे काम आएगी। पैसा बनेगा, धीमे धीमे बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा और ज़्यादा मेहनत से बनेगा। अगर 3 चीज़ें आपने घोट ली तो आपका पैसा बनेगा। धीमे धीमे बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा और ज़्यादा मेहनत। पहले कैसा था, फटाफट बनता था, आज या कल बिक रहा है, करेक्ट, फटाफट फटाफट। पहले थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा 5%, 10% स्टॉक ऐसे भाग रहे। और पहले क्या, कुछ भी ले लो पैसा बनता था। पैसा बनता। अब ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बहुत सेलेक्टिव है। तो बस फर्क इतना ही आया है, पिछली दिवाली और इस दिवाली के माहौल में और कोई फर्क नहीं है। कोई इंडिया की इकोनॉमी बैठ नहीं गई, आज भी आपके फॉरेक्स रिजर्व हाईएस्ट है, आज भी आपकी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया में सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोई ऐसा मतलब नहीं हुआ। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे थे, चलो मान लिया, जो चाइना ने हमको करेक्ट करवा दिया, तो 8% फॉल के बाद वैल्यूएशन भी आपके रीजनेबल हो जाते हैं। वो महंगे नहीं है जो आपके 4 हफ्ते पहले थे। सो चीजें ठीक हो गई है इन लेवल से, लेकिन अब इन लेवल पे आपका पैसा आसानी से बनेगा। पहले अब वो है ना, मतलब क्या होता है कि ये प्रॉब्लम है लाइफ में, सब कपल्स की होती है। वो एंगेजमेंट से शादी के बीच का जो समय होता है ना, आप तो क्या, अभी आपको तो नो आइडिया, तो मैं अभी क्या बोलूँ। तो वो वाला जो समय होता है ना, सबको है ना, शादी के बाद भी 5 साल बाद लगता है वही समय होना चाहिए। हनीमून पीरियड, हाँ, हनीमून पीरियड, कोर्टशिप पीरियड, व्हाटएवर एंगेजमेंट। हाँ, तो वो वाला पीरियड चला गया आपका। हाँ, मार्केट के साथ आपका हनीमून पीरियड इज ओवर। राइट, अब है ना, आ जाओ रियल लाइफ में, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी, वो एक बहुत बढ़िया कहावत है, जिनकी शादी में वो बारात में गाना बजता था ना, अजीमो शान शहनशाह। हाँ, वो शादी के 2 साल बाद में खुद ही सुबह उठ के ना दूध लेने जाते हैं। शहनशाह सुबह सुबह निकल पड़े। हाँ, तो इसलिए क्या है, हमें हकीकत पे आना पड़ेगा। मार्केट आपको ये बता रहे कि थोड़े रियलिस्टिक हो जाइए। एक कई बार बहुत अच्छा समय होता है, कई बार बहुत खराब समय होता है, दोनों टिकते नहीं है। बहुत अच्छा समय भी थोड़ा ठीक हो जाता है, बहुत खराब समय भी आपका टिकता नहीं लाइफ में। न दुख परमानेंट है, न सुख परमानेंट है, जिंदगी की हकीकत परमानेंट है। अब हम हकीकत में आ गए, पैसा अब भी बनेगा। थोड़ी एक्सपेक्टेशन लोअर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे से स्टॉक चुनिए और समय दीजिए, बढ़िया बनेगा, चिंता मत कीजिए। ये लाइन जिसने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दी, वो अगली दिवाली तक भी बहुत पैसा बनाएगा। ऑलराइट, अगली दिवाली तक आपकी एक्सपेक्टेशन जैसे कम हुई, उससे थोड़ा भी बेहतर होगा तो आप खुश हो जाएंगे। और जैसे आपको तो ये सोचेगा फिर से मुझे डबल करना है, वो मुश्किल वाला मामला है। ठीक है सर, समझ गए। बताएं फिर आज का